डिसिप्लिन में रहो, कंसिस्टेंट रहो, आलसी मत बनो और एक अच्छा टाइम टेबल बना के पढ़ो। ऐसी मैं बेसिक टिप्स आपको देने नहीं आया, क्योंकि इससे बड़ी मेरे पास 5 स्टार टिप्स हैं जो आप फॉलो करोगे तो 12th क्लास में क्या 11th क्लास में भी आप मोर देन 95% मार्क्स अचीव कर सकते हो। दोस्तों एक ना हमारे देश के अंदर 90% प्लस मार्क्स या 95% मार्क्स स्कोर करना एक लैंडमार्क अचीवमेंट मानी जाती है। हर एक बच्चा इसको बेंचमार्क मान के चल रहा है आज के टाइम में। तो इस कंपटीशन के जमाने में बहुत कम बच्चे हैं जो इस लैंडमार्क को अचीव कर पा रहे हैं। और वो कौन बच्चे हैं? सच बता रहा हूं, ये चीजें वो बच्चा जो अपने आप को वीक समझ रहा है, या जो सोच रहा है कि यार मुझे कॉन्सेप्ट तो आते हैं लेकिन मेरे नंबर नहीं आते, या फिर जिसको कोर्स कंप्लीट करने में प्रॉब्लम होती है, या जिसका पढ़ने का मन करता है लेकिन वो अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहा क्योंकि वो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा, उसको नहीं पता एक सक्सेस रूट क्या है। वो बच्चा 95% से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकता है और अपने सपनों को पूरा कर सकता है, जिससे उस बच्चे को, उन बच्चे के रिलेटिव्स को, पेरेंट्स को और दोस्तों को, सबको गर्व फील हो। तो दोस्तों वो 5 स्टार टिप्स एक बार आप अपनी लाइफ के अंदर ले आओ और फिर आप नहीं, आपका रिजल्ट बोलेगा। एक एक करके बताऊंगा, आप बहुत ध्यान से इन चीजों को ऑब्जर्व करना। टाइम वेस्ट आपका ज्यादा नहीं करूंगा। नंबर 1 पे देखिए, सबसे पहली बात आती है कि आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। दोस्तों मार्च के बाद, बेसिकली बोले तो अप्रैल में आपका एकेडमिक सेशन शुरू हो जाता है। तो जो 12th क्लास का बच्चा है उसको अपना सिलेबस नवंबर से दिसंबर के बीच में कंप्लीट कर लेना चाहिए। मैक्स टू मैक्स दिसंबर है, नहीं तो नवंबर में वो बच्चा कंप्लीट कर ले। ये भी बहुत बेसिक सी बात है। फिर एक एवरेज बच्चे में और एक टॉपर बच्चे में सबसे बड़ा डिफरेंस रिवीजन की स्ट्रैटेजी का होता है। एवरेज बच्चा क्या सोचता है कि जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब मैं सिलेबस को रिवाइज करूंगा और फिर पेपर देने जाऊंगा। और एक टॉपर बच्चा क्या करता है वो दोबारा अभी बताऊंगा, लेकिन पहले एवरेज बच्चे की और बात सुन लो। एवरेज बच्चे की एक कंप्लेंट रहती है, सर मेरा चैप्टर खत्म हो गया, मुझे समझ में तो आ गया था लेकिन जब मैंने नेक्स्ट चैप्टर किया ना तो मैं पुराना चैप्टर भूल गया, फिर मैं एक और चैप्टर कर रहा हूं तो पीछे का भूलता जा रहा हूं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? टॉपर बच्चे के साथ तो ऐसा नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि उसका रिवीजन पैटर्न बाबू बहुत अव्वल दर्जे का है। वो क्या करता है देखो, टॉपर बच्चा रिवीजन बहुत स्पेशल स्टाइल में करता है। तो रिवीजन का एक स्पेशल स्टाइल होता है, ये क्रैक कर लोगे तो तुम्हारा थोड़ा परफॉर्मेंस का लेवल पहले से बढ़ता हुआ तुम्हें खुद दिखाई देगा। क्या होता है, एक टॉपर बच्चा पहले एक चैप्टर करता है, फिर उस चैप्टर को भी रिवाइज करता है, फिर दूसरा चैप्टर जब वो कर रहा होगा ना तो दूसरा चैप्टर जब वो रिवाइज करेगा तो उसके साथ में वो पहला चैप्टर भी रिवाइज करेगा। जब वो तीसरा चैप्टर कर रहा होगा तो स्टार्टिंग के दोनों चैप्टर को भी रिवाइज करेगा। जब वो 5 चैप्टर 10 चैप्टर कंप्लीट कर लेगा तो वो जो लेटेस्ट चैप्टर करता है उसको सबसे पहले रिवाइज करता है, जो पुराने चैप्टर होते हैं उनको भी रिवाइज करता है। अब मन में एक क्वेश्चन आएगा, अरे सर मान लो 10 चैप्टर हो गए तो रिवीजन में मैं पिछले 9 चैप्टर रिवाइज करूंगा तो मेरा कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर मैं आगे कैसे कोर्स को बढ़ाऊंगा। बाबू सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यही है, मान लो एक चैप्टर को रिवाइज करने में आपको, मान लो प्रिपेयर करने में आपको 4 घंटे लग रहे हैं लेकिन उसको रिवाइज करने में आपको 1 घंटा लग रहा है या 1.5 घंटा लग रहा है। जब उस चैप्टर को आप दूसरी बार रिवाइज करोगे ना आपका टाइम आधा हो जाएगा, जब तीसरी बार रिवाइज करोगे तो आपका टाइम 1/4 हो जाएगा। यानी काफी बार ये देखा गया है कि जो बच्चे मल्टीपल टाइम किसी चीज को रिवाइज करते रहते हैं तो देखा जाता है कि जिस चैप्टर को रिवाइज करने में वो पूरा 1 घंटा देते थे, एट द एंड जब नवंबर दिसंबर या जनवरी फरवरी का टाइम आता है वो उस चैप्टर को 10-10 15-15 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं। लेकिन ये 10-15 मिनट में चैप्टर को रिवाइज करने की शक्ति कहां से आएगी? ये शक्ति दोस्तों पूरे एकेडमिक सेशन के अंदर डेवलप करनी पड़ती है। ये बहुत डिफरेंस क्रिएटिंग स्ट्रेटेजी है। तो उस रिवीजन के फॉर्मूले पे मत जाना, जब पेपर आएंगे तब रिवाइज करूंगा इस पे मत जाना। ठीक है जी। अगला, बच्चे देते हैं स्पीड टेस्ट। टेस्ट नाम की चीज एक नॉर्मल है भाई, टेस्ट आजकल बच्चा देने लगा है, लेकिन स्पीड टेस्ट नाम की चीज क्या होती है कि मैं टेस्ट दूंगा और अपना टाइम नोटिस करूंगा कि मैंने इस टेस्ट को कितनी देर में कंप्लीट किया, फिर मैं अगली बार जब टेस्ट दे रहा हूंगा तो मैं टाइम नोटिस करूंगा कि मैंने इस टेस्ट को कितनी देर में कंप्लीट किया है। तो धीरे धीरे मैं अपना टाइम कम करने की कोशिश करूंगा, तो कम टाइम में मैं ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं, इस चीज को मेजर करूंगा और इस स्पीड को इंप्रूव भी करने लगूंगा। कब तक? जब तक मेरा फाइनल पेपर नहीं आ जाता या प्री बोर्ड नहीं आ जाते।
तो स्पीड टेस्ट से आपको अपना टाइम इंप्रूव करना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इवन ऐसा भी कर सकते हो कि आप कोई मैथ्स और अकाउंटेंसी या फिर बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। सपोज इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज का कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 6 नंबर का, तो आपको देखना है उस 6 नंबर के क्वेश्चन को आप कितनी देर में सॉल्व कर पाते हो। मान लो आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे पास क्वेश्चन आया था प्लानिंग के प्रोसेस के स्टेप्स लिखो, 7 स्टेप्स हैं, इन 7 स्टेप्स को मैं 15 मिनट में लिख रहा हूं। अगली बार जब लिखोगे तो 14 या 13 मिनट हो जाएंगे, अगली बार जब लिखोगे तो 8 से 9 मिनट में सॉल्व हो सकता है। तो आपकी यहां पर एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। अकाउंट्स और मैथ्स का क्वेश्चन कोई पकड़ के बैठ जाओ, भैया उसमें दिमाग लगाना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है, तो ठीक है सोचना पड़ रहा है, दिमाग लगाना पड़ रहा है, लेकिन जब उन चीजों में बार बार दिमाग और सोचना लगेगा आपको, तो आपके दिमाग में वो चीजें आसान होने लगेगी। इसको बोलते हैं प्रैक्टिस करना, राइट। तो इस तरीके से आपका टाइम इंप्रूव होगा जब आप बार बार टेस्ट दोगे। तो टेस्ट बार बार देने से काम नहीं चलेगा, आपको उसका टाइम नोट भी करना पड़ेगा। टाइम नोट करो। फिर मैंने एक खाली जगह छोड़ रखी है, इस खाली जगह में एक बहुत अव्वल दर्जे की स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा दोस्तों। यहां पर है आपके पास हॉलीडे वाली स्ट्रेटेजी। हॉलीडे वाली स्ट्रेटेजी ये आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी, तो इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। आप सक्सेस रूट पहले सुन लो। जो टॉपर बच्चे सक्सेस रूट फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसको कॉपी करेंगे और रीड करेंगे। कुछ बच्चे खुद नोट्स भी बनाने लग जाते हैं उस चीज के। फिर दोस्तों उसकी वो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद उसको रिवाइज करेंगे, और रिवीजन का फॉर्मूला तुम्हें पता है ना, चलता रहेगा। इसके बाद ये टेस्ट देंगे, टेस्ट में स्पीड टेस्ट भी चलते रहेंगे, और फिर ये फाइनल एग्जाम देने जाएंगे। लेकिन हमारे भारत में ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद पेपर देने चले जाते हैं। ये हाई रिस्क कैटेगरी है, इनको नहीं पता पास होंगे या फेल होंगे। फिर और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कॉपी करेंगे, कॉन्सेप्ट को रीड कर लेते हैं, लर्न नहीं होता इनसे। लर्न करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, लर्न करने का सक्सेस रूट है, इसको बार बार अपनाओ, ऑटोमेटिकली लर्न होगा। जो बच्चे कहते हैं ना मुझे लर्न नहीं होता, लर्न नहीं होता, भाई मैं परेशान हो रहा हूं, अरे मल्टीपल टाइम रिवाइज करोगे ऑटोमेटिकली लर्न होने लग जाएगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। इस कॉन्सेप्ट को तुम अप्लाई करोगे तो 2 से 3 महीने में तुम देखने लगोगे कि हाँ भाई दिमाग में कॉन्सेप्ट बसे हुए हैं, चाहकर भी नहीं भूल पा रहे हैं। जो भूलना चाहते हैं वो भी नहीं भूल पा रहे हैं, ठीक है। चलो जी कोई बात नहीं, कॉपी एंड रीड करके ये भी जाते हैं, ये 40 50 60% वाली कैटेगरी है। फिर तुम्हारी परसेंटेज बढ़ती रहती है जब तुम ज्यादा स्टेप फॉलो करते हो। तो यहां तक पहुंचोगे तो तुम 90 प्लस 95% प्लस वाले बच्चे बन सकते हो। इवन 100 आउट ऑफ 100 भी आपके मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन आपको फॉलो करनी पड़ेगी स्ट्रेटेजी। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, ये चीज तो सभी बच्चों के लिए एप्लीकेबल है, चाहे 9वीं का बच्चा हो, 10वीं का बच्चा हो, 11वीं का बच्चा हो, 12वीं का बच्चा हो। और अब एक खतरनाक फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, जो मैंने बोला था हॉलीडे वाला। इसको सुनने के लिए बस दिमाग लगाना है थोड़ा सा। यार कभी कभी बच्चा क्या कहता है, जब एग्जाम देने चला जाता है ना, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, पेपर देने के बाद काश मेरे को 2 दिन और मिल जाते तो मैं यार थोड़ा सा और सिलेबस कंप्लीट करता, या थोड़ा सा और अच्छा परफॉर्म कर पाता इस पेपर में। काश मेरे को 3 दिन मिल जाते अकाउंट्स के पेपर में, या बिजनेस स्टडीज के पेपर में, या मैथ्स के पेपर में, या इको में, या इंग्लिश में, तो मैं पहले से बेहतर मार्क्स परफॉर्म कर लेता, मतलब ज्यादा अच्छे नंबर लिया था। यार ये सोच बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आती। तो इसका कोई सॉल्यूशन तो होगा। जी हां, इसका सॉल्यूशन है हॉलीडे। जब आपके मन में चल रहा है कि मुझे 3 दिन फालतू मिल जाएंगे इस पेपर में तो मैं अच्छा परफॉर्म कर लूंगा, यानी वो सब्जेक्ट आपका थोड़ा सा वीक है, तो बाबू एक काम करो ना, मान लो आपको लगता है कि आपका अगले महीने 5 तारीख को पेपर है, तो उससे 1 महीने पहले आप ये सोच के देखो कि आपका 5 तारीख को पेपर है, तो आप इस पेपर के लिए 3 दिन जो आपको लगता है फालतू मिल जाते हैं। आपने देखा कि इस पेपर में आपको 1 छुट्टी मिली हुई है, आपको 3 और छुट्टियां चाहिए थी, तो 4 दिन लगातार अकाउंट्स पढ़ो, या जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको 4 दिन लगातार पढ़ो, और फिर आप देखो कि आपने सच्चाई में जो आपका दिमाग कह रहा था वो आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। जितना सब्जेक्ट में आप टाइम चाहते हो उतना टाइम या उतने दिन आप पहले ही एक ट्रायल बेसिस पे ले लो। वो ट्रायल बेसिस पे अगर उन चीजों को परफॉर्म कर लोगे तो आपको सच्चाई सामने, एक सही रिजल्ट सामने आ जाएगा। उससे आपको, अभी तो 1 महीना और बचा होगा ना, तो अपने आप को इंप्रूव करने का और मौका मिल जाएगा। और एक लास्ट बात कहना चाहूंगा, छठा स्टार इसको बोल सकते हो आप, कि किसी एक टीचर को ही फॉलो करना। आपके पास ऑप्शन मल्टीपल टीचर्स के हो सकते हैं, एक कोई फॉलो करना, दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रहेगा। सब टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, कोई पहले चैप्टर से पढ़ाता है, कोई तीसरे से पढ़ाता है, कोई किसी तरीके से पढ़ाता है। तो आप किसी एक टीचर को फॉलो करो तो भटकोगे नहीं, आपका दिमाग शांत रहेगा, कंफ्यूजन नहीं आएगी,
और चीजें एक क्लियर डायरेक्शन में मूव करेंगी। ये सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी लिखने की कहानी मैंने आपको बता दी। अगर आपको कोई दूसरा दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। लेकिन दोस्तों, आपकी और मेरी दोस्ती जो बॉन्डिंग है ना, उसका कुछ कहना नहीं, हर जगह चर्चे हैं। बस ये प्यार बना रहे आपका और मेरा। और फिर इसी बात पे आपको बोलूंगा कि इन चीजों को फॉलो कर लेना, अपना भविष्य सुधार लेना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।